नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक अभियान में, वैध निर्माण क्रांति अभियान में हम सभी पुनः आ चुके हैं दिल्ली के आर्य समाज मंदिर सूरजमल विहार में। यहाँ पे स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से वैध निर्माण क्रांति अभियान की ओर से स्वदेशी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर वैद्य श्री सत्यवान नायक जी के जरिए सुबह से लेकर अभी तक नाड़ी परीक्षण चल रहे थे और नाड़ी के जरिए लोगों का समाधान हो रहा था कि आपको कोई भी समस्या हो तो कैसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जो भी रोगों की समस्या रोग हो उनके बारे में जान करके कारणों को हम नष्ट कर सकते हैं। सामने राजीव भाई की तस्वीर, उनके विचारों को लेते हुए हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। और ये आर्य समाज मंदिर में बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और सभी लोगों ने अपने नाड़ी परीक्षण कराया और अपने शारीरिक समस्याओं को जाना और उनका उपचार प्राप्त किए। और श्रीमान जी नमस्ते। आज का जो भी सत्र हुआ चिकित्सीय परामर्श का, इसके बारे में आप दो शब्द कहें अपने बारे में। जितना भी बोल पाएंगे थोड़ा सा आप बताइए। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। हम तो काफी बीमार रहे, आप क्या उससे काफी लाभ मिल रहा हमें। और हम शाहजहानपुर से आए, सुबह आए थे। शाहजहानपुर से आए ना, शाहजहानपुर यूपी से आए, सुबह आए थे यहाँ। और वैद्य जी से हाथ दिखाया, सारी कमियां बताई गई। बहुत कमियां हैं जो कि आयुर्वेद ही बता सकता है, कुछ है नहीं। इसलिए हम आप शरण में आ गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इससे पता चल रहा है कि आयुर्वेद सब कुछ दे सकता है। आरोग्य का आधार है आयुर्वेद और हमें पूर्णतः स्वस्थ आयुर्वेद ही कर सकता है। बाकी हम और भी लोग यहाँ जानेंगे। हमारे बीच में बंधु गौरव द्विवेदी जी हैं, वैदिक वैद्यशाला से। तो श्रीमान जी, आप अपना विचार रखें कि आज चिकित्सक परामर्श वैद्य श्री सत्यवान नायक जी के जरिए जो दिया गया, इस पर आप अपना विचार कुछ बताएं। वंदे मातरम सभी को। यहाँ पे जी से जो मार्गदर्शन सभी को मिला है उसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं तो हम देख रहे हैं कि सभी रोगी भटकते रहेंगे, किसी को भी अपने रोग का मुख्य कारण पता नहीं चलेगा। और जिस उस कारण को बता दिया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस विषय को तो मैं बहुत जितना भी सुना था गोविंद भाई के मुँह से या राजीव भाई के मुँह से वो सुना था, लेकिन इसको प्रत्यक्ष प्रमाण आज मिल रहा है। तो यहाँ तक कि वैद्य जी नाड़ी देख करके ये भी बता रहे हैं कि किसके कितने बच्चे हैं। तो ये ऐसा ज्ञान सिर्फ आयुर्वेद में संभव है। ये किसके कितने बच्चे हैं या किसके कितने बच्चे हो सकते हैं, तो ये ज्ञान मॉडर्न विज्ञान कभी सोच ही नहीं सकता। और हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले इसको निकाल करके बाहर रख दिया। तो हमारा दुर्भाग्य है कि अगर हम उस तरफ न देख पाएँ, हम जो है ना कोयला खोजते रहें और अपने हीरे को भूल जाएं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। बाकी वंदे मातरम जी। नमस्ते। बाकी और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में बड़े भाई राकेश जी हैं, बड़े दूर से आए हैं बिहार से। बिहार में कहाँ से आए आप बताइए लोगों को। और हाँ, और वैद्य जी से मिल करके कैसा लगा और आयुर्वेद के लिए आप क्या लोगों को संदेश देंगे, आप ये जरूर बताएं। आप बोलिए। नमस्कार सभी को। आयुर्वेद ही एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग को सभी को संगठित कर सकता है। और विश्व गुरु कहलाने का असली हकदार आयुर्वेद ही। और हम लोग आयुर्वेद के ही बोलते हैं। अगर जगना है तो शीघ्र जग जाए और बिना विलम्ब किए हुए। और भारतवर्ष को विश्व गुरु का हक फिर से मिल सकता है आयुर्वेद के बदौलत। और हमारे ड्राइव जी हैं, वो हम लोग उन्हीं से सीखते हैं आयुर्वेद के बारे में। और मैं इतना ही कहना सकता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, सबको लाभ मिल रहा है, सभी आयुर्वेद को समझ रहे हैं और सभी आयुर्वेद को जीवन में अब सभी लोग अपनाना चाहते हैं। इसी तरह से हमें आयुर्वेद को बढ़ाना है, आगे जन जन तक पहुंचाना है, गांव गांव तक पहुंचाना है, हर लोगों तक पहुंचाना है। इसी श्रृंखला में और भी महानुभाव हमारे बीच में है। हमारे बीच में अभी और भी बंधु हैं, तो हम और लोगों से जानेंगे। एक एक लेके हमारे बीच में भाई विष्णु फौजदार जी हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार हैं। और इन्होंने अभी अपना विचार देखें और वैद्य जी से मिले भी। और तो मैं जानूंगा कि आप अपना अनुभव दें आज के चिकित्सा परामर्श में, नाड़ी परीक्षण में, कि आपका कैसा विचार रहा। राम राम, वंदे मातरम सभी। बहुत अच्छा
मेरा अनुभव रहा, नाड़ी दिखाई, जो कुछ अनुभव होता था सारी चीज़ें वही निकली, जो अनुभव हो रहा था मुझे खुद शरीर में। हाँ, और कहना तो मैं इतना ही चाहता हूँ, वो कवि का नाम तो मेरे को स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा नर होना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो कहने का मतलब ये है, बस मैं यही चाहता हूँ कि आयुर्वेद को पढ़ो और आगे इसका नाम करो, प्रचार प्रसार करो और सभी को इससे जोड़ें, क्योंकि यही है जो कुछ भी है, पूर्ण स्वास्थ्य यही है, बाकी का और कुछ नहीं है। धन्यवाद, वंदे मातरम। जी बहुत 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 धन्यवाद। जी आपने नाड़ी दिखाया है? अजीत भाई यहाँ पर है ना? जी जी, तो आप दो शब्द बताएं कि कैसा लगा वैद्य जी से मिल करके और नाड़ी परीक्षण करा के, कैसा अनुभव कि आप स्वस्थ तो होना चाह रहे थे तो आपने आया, तो आपको कैसा लगा, आप जरूर बताएं। हाँ, अच्छा लगा। और नाड़ी दिखा के उन्होंने बहुत जल्दी बता दिया। एक ग्रेडी है तो एक डॉक्टर ने एमबीबीएस ने पहले भी सिम्टम्स के आधार पर बताया था कि ये आईबीएस है, पर उन्होंने जो डाइट बताई थी वो इतनी टिपिकल थी कि मैंने उसको छोड़ दिया था। लेकिन आज उन्होंने फिर नाड़ी देख के जो बताया तो मुझे लगता है कि नाड़ी परीक्षा बहुत अच्छी चीज़ है और वैद्य जी बहुत ज्ञानवान है, तो उनसे मिलके हमें सौभाग्यशाली हम कि उन जैसा वैद्य हमें मिला और उनसे हम भविष्य में इलाज लेंगे। तो आपको अब लगता है आपके अब समस्या अब ठीक हो जाएगी ना? हाँ, मतलब संभावना तो पूरी लगती है वैद्य जी के ज्ञान के हिसाब से कि 100% ठीक हो जाएगी। तो ठीक है, तो जैसा वैद्य जी ने कहा है उसे करिए और आप अवश्य ठीक हो पाएंगे। जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, देखिए बहुत सारे, हाँ और लोग हैं, हम और लोगों से जानते हैं। ज्योतिलाल जी हमारे बीच में हैं और वेद प्रकाश बंधु जी हैं, ये लोग भी आए हुए हैं, वैद्य जी से मिले, अपने शारीरिक समस्याओं के बारे में जाने और समझ लिए हैं इन लोगों ने। तो ऐसा ही हर लोगों को प्राप्त हो वैदिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श, इस तरह से सबको मिले और सभी स्वस्थ हो। तो आप जब वैद्य जी से मिले, अपने अपने शारीरिक समस्याओं को बारे में जाना और नाड़ी दिखाया, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब क्या भरोसा मिल रहा है और क्या आप समझ पाए और क्या आपका अनुभव रहा? मुझे आयुर्वेद पे शुरू से ही भरोसा था। जब हम 10 साल के थे तो उस समय हमको टीबी हुआ था। अच्छा जी। तो उस समय जैसे दादा नाना बाबूजी खाते थे, जो टीबी का इलाज एलोपैथ में 1 साल में होता था और मेरा इलाज 3 महीना में हुआ था। तो हम खुद उसी समय से आयुर्वेद पे भरोसा था, मगर कोई वैद्य सही मिल नहीं रहे थे, जिसके कारण नारी वैद्य ही सब कुछ सही से पता कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन नारी वैद्य जांच तो आजकल होता है कि ये जांच कराइए, वो जांच कराइए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि वो तो लक्षण के आधार पर, तो जांच के आधार पर चिकित्सा करते हैं, उससे तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। आज दर्द हुआ तो दर्द का दवा खाइए, बुखार है तो बुखार की दवा खाइए, चक्कर आ रहा है तो चक्कर की दवा खाइए। इसी तरह से बहुत तरह का प्रॉब्लम है, जिससे अलग अलग दवा खाते रहिए, यानी कि रोज़ सुबह उठिए और भुजा फागना शुरू कीजिए, गांव के शब्द में। वंदे मातरम। ठीक है, तो आप क्या संदेश देंगे कि लोग अपने बच्चों को आयुर्वेद पढ़ाएं और वैद्य बनाएं? आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है जो आयुर्वेद का पढ़ाई नहीं तो 7वां 8वां से ही शुरू हो जाना चाहिए। देखिए लोग, क्योंकि मैं तो गांव से बिलोंग करता हूं, तो गांव में यही आधार पे बताऊंगा कि अगर बच्चा जो ये मैं कला शिक्षा पद्धति अपनाते हैं, उससे क्या होता है, सब पंगु बन रहे हैं। अब पंगु बनने से तो डिग्री ले करके घर में पैक कर दिए, उससे कोई काम कर नहीं सकते। और अगर आयुर्वेद पढ़ेंगे तो अपना शरीर ठीक रखेंगे, साथ साथ घर परिवार भी ठीक रहेगा, समाज ठीक रहेगा, समाज ठीक रहेगा तो राज्य ठीक रहेगा, राज्य ठीक रहेगा तो देश ठीक रहेगा, देश ठीक रहेगा तो पूरा दुनिया सही रहेगा। देखिए लोग इतना जरूर समझ रहे हैं कि आयुर्वेद हम पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि हम सब जब तक सब स्वयं नहीं पढ़ेंगे तो कैसे स्वस्थ रहेंगे। इसलिए स्वयं भी पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए और एक शिक्षा के रूप में सब पर लागू करें कि सभी लोग आयुर्वेद का पान करें, समझें और औरों में इस ज्ञान को बांटें, जिससे कि सभी स्वस्थ हो। क्योंकि हमें बच्चों को आयुर्वेद की शिक्षाएं देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को,
तो ये चीज़ें हम समझेंगे। हमारे बीच में हम सभी के बड़े भाई चहते स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार भाई सुशील जी सोनीपत से आए हैं। स्वयं कई वर्षों से एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी देते हैं। तो जैसे ही सुशील भाई को पता चलता है कि वैद्य जी आने वाले हैं, आयुर्वेद का कुछ ज्ञान देने वाले हैं, तो अपना सारा काम धाम छोड़ करके वैद्य जी के पास आ जाते हैं, गोविंद भाई के पास आ जाते हैं। तो अपना जीवन का भी अनुभव देने आते हैं और कुछ चीज़ों को सीख करके फिर औरों में बांटने भी जाते हैं। तो हम सुशील भाई से जानना चाहेंगे कि आप आज वैद्य जी से मिले, उनका दर्शन भी हुआ और आपने क्या अनुभव किया जीवन में, अपना 2 शब्द रखें। जी दीपक आर्य जी, आपका आभार। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे भाई गोविंद शरण प्रसाद, जो हमारे स्वस्थ समर्थ परिवार के जो संस्थापक भी है और समय समय पे ऐसे निःशुल्क कैंप भी लगाते रहते हैं और घरेलू चिकित्सा के जो महानायक कह सकता हूँ मैं। और भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य शिष्य बनने के प्रयास में उन्हीं के कदम पे चलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं उनके परिवार को भी कि भगवान धन्वंतरी उनके परिवार को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। और मैं सुशील कुमार एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सोनीपत हरियाणा से, और हमारे आदरणीय वैद्य सत्यवान नायक जी उड़ीसा से, जो हम वाणी टेलीग्राम पे इनकी सुनते थे, यूट्यूब पे सुनते थे, मुझे मौका मिला कि दिल्ली में उनसे मिलने का, अपने नाड़ी परीक्षण कराने का, और मुझे बहुत ही हर्ष, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे नाड़ी दिखा के जो मेरे अंदर कुछ रोग है उसको उजागर किया, उनको नाड़ी देख के, और मुझे अब बताएंगे कि क्या क्या औषधि लेनी है, उससे मैं ठीक होऊंगा। और वैद्य जी का एक नारा अभी आया है हमारे स्वस्थ समर्थ परिवार की तरफ से भी कि स्वस्थ समृद्ध परिवार का नारा कि स्वस्थ रहना है, हाँ, समृद्ध रहना है तो आयुर्वेद पढ़ना है। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा नारा, और इससे आगे घरेलू चिकित्सा के साथ साथ में ये हमारा जो नारा है ये भी साथ साथ चलेगा। तो जैसे कि ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर हमारे भैया का ये नारा है, तो ऐसे ही आप एलोपैथिक को छोड़ के आप अपने जो आयुर्वेदिक जो ज्ञान है उसको बढ़िए, जो हमारा प्राचीन ज्ञान है उसमें आगे बढ़िए, उनको सीखिए और औरों को भी आप सिखाइए। वैद्य जी का एक उद्देश्य है, हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में एक वैद्य होना जरूरी है, जिसमें हमारे दीपक भाई वैद्य क्रांति निर्माण के रूप में कार्य कर रहे हैं और ये हिम्स हॉस्पिटल में कार्य करते हैं काफ़ी समय से। और दीपक आर्य जी भी यही कार्य कर रहे हैं और काफ़ी समय से ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आप अपने आसपास अपने रिश्तेदार जो भी है, आप घरेलू चिकित्सा से, आयुर्वेदिक चिकित्सा से या एक्यूप्रेशर से, जैसे भी आपको मिले आप उससे अपना लाभ लीजिए। और मेरा भी एक यही उद्देश्य है कि आप एक्यूप्रेशर, जैसे कि भाई राजीव दीक्षित जी कहते हैं जो मैंने सीखा वो आप सीख लो, भाई गोविंद शरण जी कहते हैं कि आप घरेलू चिकित्सा से ही उपचार करो, आगे बढ़ो। तो मैं चाहता हूँ कि हर घर में एक सदस्य एक्यूप्रेशर का विशेषज्ञ होना जरूरी है। आप सीखो, कोई भी दिक्कत हो तो एक्यूप्रेशर से आप ठीक कर सकते हो। किसी को उल्टी आ रही हो, सफर में आ रही हो, कुछ नहीं है, औषधि नहीं है, तो आप ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं, मैं समय समय पे बताता भी हूँ और हम शिविर में बताते भी है कि ये वाले पॉइंट आप प्रेस करो। सफ़र में उल्टी आ रही हो, बस में आ रही हो, गाड़ी में आ रही हो, तो ये उसी समय रुक जाएगी। तो ऐसे ऐसे पॉइंट है, सिर में दर्द हो तो सिर के पॉइंट दबा लो, उससे भी लाभ हो जाता है, उसी समय आपको 50% आराम हो जाता है। तो मैं कहता हूँ आप सीखो। मैं सिखाने के लिए कभी भी 24 घंटे 365 दिन तैयार है, जैसे कि हमारे भाई गोविंद शरण जी करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा दीपक भाई कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ और हमारे जो गोविंद भाई का सपना है, भाई राजीव दीक्षित का जो सपना है, उसको आगे आप बढ़ाइए। जी भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रांति में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, क्योंकि क्रांति में एक अनुभव काम आता है, ना उम्र काम आता है, ना कुछ और। इसीलिए हमें क्रांति में अनुभव की ज़रूरत होती है। इस क्रांति में हम सभी बराबर हैं, हम सभी एक जैसा एक पथ पे चलने वाले हैं, एक पथिक हैं एक पथ के, इसलिए हम सभी बराबर हैं और मिल करके इस देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाएंगे। तो बाकी हमारे और भी लोग हैं जिन्होंने अनुभव लिया है इस चिकित्सा का, तो हम सभी जानेंगे। आपने वैद्य से नाड़ी दिखाया? मेरे को अभी सौभाग्य कल के लिए समय कोई मिला बात है, नहीं, कोई बात नहीं। 11 बज गया था। ओके,
और किसने नाड़ी दिखाया है? माता जी ने। हाँ, आपने वैद्य जी से मिला तो कैसा लगा? क्या ऐसा डॉक्टर आपने देखा था कभी? नहीं, वैजी से मिलकर तो मैं 3-4 बंदों के साथ में बैठा हुआ था, तो देख रहा था, तो मैंने ये देखा जो आयुर्वेद में लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ, ये 3 ही चीज़ है। बट अगर जिसने अध्ययन किया है आयुर्वेद का, ये मेन ब्रांचेस है वात, पित्त और कफ। अगर कोई अध्ययन करना चाहे तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा संभावना है, इतने ज़्यादा लेक्चर्स हैं और सब्जेक्ट है। इसके आगे एलोपैथी में जो कहते हैं ना स्पेशलाइजेशन है, तो एलोपैथी से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन आयुर्वेद में है। और वैद्य जी नाड़ी पकड़ के ही ये बता देते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन इतना कम है, या आपको ऐसे फील होता है, मतलब आपको जो फील होता है, जो आपके सिम्टम्स हैं, वो नाड़ी को पकड़ के ही वैद्य जी बता देते हैं। जबकि एलोपैथी में डॉक्टर पहले 4 टेस्ट कराएगा, उसमें कुछ समझ नहीं आया, फिर उसके बाद 6 टेस्ट फिर लिख देता है, फिर नहीं आया, तो वो एक प्रक्रिया चलती रहती है कि मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड में। पर ये जो आयुर्वेद है, इसमें जिसको अच्छा ज्ञान है, नाड़ी विज्ञान का ज्ञान है, वो आपकी नाड़ी पकड़ के ही बता सकता है कि आपको क्या क्या दिक्कत है, और उसका समाधान तो है ही उसमें। और जन जन के लिए आयुर्वेद पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी वर्षों का समय लगता है। तो मेरा बस यही एक सबसे निवेदन है कि जो जन सब के लिए, कि उसको आयुर्वेद पे तो किसी वैद्य जी के सानिध्य में रह के काम करना चाहिए, और नहीं तो जैसे स्वस्थ समृद्ध परिवार है, जो कि खाली ब्रह्मांड की सबसे जो प्रथम औषधालय है रसोई घर, तो रसोई घर के मात्र से ही हम निरोगी बन सकते हैं। रोग होगा नहीं तो हमें स्वस्थ उसकी इलाज की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो खाली रसोई के जो हमारी जितने भी औषधि हैं, मसाले को नहीं, मसाला तो अरबी वर्ड है, तो जो औषधि हैं उनके प्रयोग से, सही प्रयोग से हम निरोग रह सकते हैं। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि उनकी अपनी जानकारी लें और उनका पालन करें और निरोगी रहें। धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा परामर्श दिया और आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आरंभ करूंगा। और जब तक दिया गया अरे ऐसा लग रहा है आप तो कि आप काफी दिनों से वो बातें आप तो महानायक हो आयुर्वेद के। जी, हमारे साथ अभी एक और भी बंधु हैं, क्रांतिकारी बंधु हैं, आयुर्वेद को बहुत ही उच्चतम शिखर पर देखना चाहते हैं, आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे साथ प्रमोद शर्मा जी हैं, जो वैद्य निर्माण क्रांति अभियान में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी के साथ उड़ीसा से आए हैं। इनका भी इनके जीवन में आयुर्वेद का बहुत ही एक अच्छा अनुभव है, बहुत ही अच्छी चीज़ें आयुर्वेद में ये लोगों को बताते हैं और करते भी हैं जीवन में। तो हम इनसे भी जानेंगे कि वैद्य जी का जो आयुर्वेद का अनुभव है, उनके और क्या लक्ष्य हैं, कैसे इस देश में आयुर्वेद के अभियानों को पूरा कर रहे हैं। वैद्य जी के साथ प्रमोद जी इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, और प्रमोद जी का क्या अनुभव है आयुर्वेद में, ये भी हम जानेंगे। तो कृपया आप अपना कुछ बिंदु रखें और इस पर बताएं। जी नमस्कार, वंदे मातरम, राम राम। मैं लगभग 1-1.5 साल हो गया गुरुजी वैद्य जी सत्यवान नायक जी के साथ काम कर रहा हूँ, और उनके साथ मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव है। मतलब जिस चीज़ को मतलब कहते हैं ना, एलोपैथिक में हर चीज़ की व्यवस्था इतनी विकृत है, परंतु उसके विपरीत हमने उनके साथ कार्य करते हुए ये समझा कि सब चीज़ें संभव है। मतलब वैद्य जी का एक शब्द मेरे मन में अभी भी गूंजता है कि उन्होंने बोला कि आयुर्वेद और पंचकर्म का जब संयोग हो जाए ना, तो इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता। ये वाक्य से मैं इतना प्रभावित हुआ ना उनके, तो मैंने बोला क्या वैद्य जी ये सब संभव है गुरुजी? तो उन्होंने सब चीज़ें मुझे किताबें खोल के ही दिखा दी, देखो ये सब चीज़ें संभव थी। कायाकल्प चिकित्सा ऐसी थी, पंचकर्म ऐसा था, लेकिन लोगों ने अभी ये सब मॉडर्न आयुर्वेद की तरफ आके अपने मौलिक आयुर्वेद को भूल गए, और जिस वजह से सब चीज़ें हो रही है और जिसका परिणाम नहीं दिख रहा है। तो उनसे मैं इस प्रेरित होकर फिर उनके साथ जुड़ा, सीख रहा हूँ, अभी उनके साथ घूम रहा हूँ हर अभियान में, और साथ में फिर कुछ महीनों से स्वस्थ समृद्धि परिवार के साथ भी जुड़ा, और गुरु जी के व्याख्यानों को सुन रहा हूँ, और चल रहा है हमारा ऐसा कार्य, और आगे भी चलता रहेगा। और बाकी हम सब भाई बंधु मिले हैं,
और आप लोग के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, ये हमारी इच्छा है। और हम ये और एक अंतिम में ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सभी जुड़िए, सीखिए, समझिए आयुर्वेद को, और एक दूसरे को सहयोग करिए, ठीक है। और कुछ जी आप कुछ और बता पाए आयुर्वेद में तो जरूर बताएं। नहीं, बस इतना ही आज के लिए। जी जी धन्यवाद। जी हमारे साथ एक और भी बंधु हैं इस वैद्य निर्माण क्रांति अभियान में। बंधु जी का नाम है देवदत्त बेहरा जी। ये उड़ीसा से आए और वैद्य श्री सत्यवान नायक जी के साथ अभियान में जुड़े हुए हैं और वैद्य जी के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बंधु जी का भी बहुत ही अच्छा अनुभव है आयुर्वेद के क्षेत्र में। आयुर्वेद का अध्ययन करते हैं, आयुर्वेद का ज्ञान लोगों को बताते हैं, समझाते हैं और लोगों को स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं। तो देवदत्त जी आप कुछ 2 शब्द रखें इस अभियान के बारे में और आयुर्वेद के बारे में 2 शब्द रखें जिससे कि औरों का भी कल्याण हो। नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, देवदत्त बेहरा। अभी आयुर्वेद को बचपन से मान लीजिए, बचपन से आयुर्वेद को अपना रहा हूँ, क्योंकि ना मेरा जो पिताजी है वो ऐसा बीमारी में पड़े थे जो कि सारा मेडिकल फेल हो गया। हर साल उनका पीछे 20-30 हज़ार खर्चा हो जाता। अब जब मैं आयुर्वेद को पढ़ा, थोड़ा थोड़ा जाना, तो उनको आयुर्वेद के तरीके से 3 महीना उनको पूरा परहेज करके रहे और आयुर्वेद का औषधि सेवन किए, ठीक हुए। तब हम आयुर्वेद के बारे में उतना गंभीर ज्ञान तो नहीं था। अभी 1 साल हुआ वैद्य जी से साथ जुड़े हैं। उनसे एक चीज़ हम सीखते हैं, जो हम लोग अभी जो तरीका, जो जीवन शैली, उसको भूल गए हैं। जब हम वो जीवन शैली को फिर से अपना लेते हैं, फिर हम लोग वो 100 साल से भी ज़्यादा जी सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो जीवन शैली क्या क्या है? पहले है हम जो दिनचर्या, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे पानी पीना है, कैसे सोना है और कैसे हमको हमारा कर्मशैली लेना चाहिए। उसके बाद ऋतुचर्या, कौन सा ऋतु चल रहा है, जैसे कि बरसात का मौसम है, हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ज़्यादा आइसक्रीम खा रहे हैं। जैसे गर्मी का मौसम में हम ज़्यादा तो चाय वगैरह, मसाला वगैरह गर्म ऐसे खाते हैं। तो उसको परहेज करके थोड़ा रखना है, ऋतुचर्या, दिनचर्या। और एक चीज़ है, पद से हमेशा बोलते हैं प्रज्ञा अपराध, इसको तो हम जाने नहीं होंगे, फिर भी हम थोड़ा बता रहते हैं। हम ज्ञात में अज्ञान में बहुत सारा गलतियां कर लेते हैं। जैसे दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, मन में, शरीर से, मन वचन कर्म से हानि पहुंचाते हैं। वो उसका फल हमको भुगतना पड़ता है, वो विधि का विधान है, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं। मान लीजिए कहाँ गिर गए तो बोले हमारा भाग्य में था, हम गिर गया, लेकिन हम वो गलती किए हैं बोल के गिरे हैं। हम ये बता देना चाहेंगे, मन और वचन और कर्म से किसी का हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, ये आयुर्वेद का नियम है। और जो है और बहुत सारा उपचार है, उसके बारे में तो बोलना चाहेंगे, और लेकिन अभी तो ये सीमित रखते हैं। तो मुझे ठीक है, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त जी का। आपने बहुत ही अच्छी बातें बताया कि जो प्रज्ञा अपराध है, हमें नियम के विरुद्ध नहीं जाना है। आयुर्वेद में हमें नियम का पालन करना है और प्रज्ञा अपराध से बचनी है। मतलब जैसा हमारे ऋषियों ने कहा उसको करना है, जैसा नहीं कहा है करने को तो ऐसा नहीं करना है। साधारण रूप से यही प्रज्ञा अपराध है, इसको समझिए और औरों में बांटिए। जो जिस ऋतु में हमें खाने को नहीं कहा गया है, वो जो अपथ्य का पालन नहीं करना है, पथ्य का जो पालन करना है ऋतु हिसाब से, उसको करिए, जिससे कि आप सदैव स्वस्थ रहें। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार के टेलीग्राम से जुड़िए। वहाँ पे सत्र होता है वैद्य जी का, वहाँ जुड़ करके आयुर्वेद सीख सकते हैं। और यूट्यूब पर हमारा आलोचना सत्र चलता है, आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र, उनका प्लेलिस्ट है। लिस्ट में जाकर के वैद्य जी का व्याख्यान सुन सकते हैं, सभी विषयों को जान सकते हैं। तो इन चीज़ों को करिए और समझिए। जी वैद्य निर्माण क्रांति अभियान में वैद्य जी अभी सूरजमल विहार दिल्ली आर्य समाज मंदिर में आए हुए हैं। काफ़ी समय से वैद्य जी चिकित्सा परामर्श लोगों को दे रहे हैं, नाड़ी परीक्षण कर रहे थे। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूँगा कि 2 शब्द रखें और कुछ जनता को संदेश दें। आप सभी को राम राम, नमस्ते, वंदे मातरम। कहना इतना ही है, निजी अनुभव भी है, आप लोग भी अनुभव किया होगा। आज जिन लोगों के मतलब नाड़ी देखा गया, उन लोग को लगता है कि हमें ये समस्या है और आप हमें उपचार बता दो, समूह में बताते हैं, पूछते रहते हैं। परंतु जब नाड़ी देखते हैं तो उसका जो रोग का कारण वो कुछ भिन्न होता है, अलग होता है, पृथक होता है। तो आयुर्वेद में जैसे कहा गया कि कारण को नष्ट करो, कारण का पता करो, कारण का पता लगाओ। यही कारण है, क्योंकि रोग का लक्षण हमें अलग मिलता है, परंतु उसका रोग जो है
वो अलग होता है। तो रोग के लक्षण के आधार पर हम चिकित्सा करते हैं, उसके लिए भी मना नहीं है। चारक जी ने कहा है रोगाभिसर भी चिकित्सा करना चाहिए आपातकालीन में, या तो आधी रात में कोई आ गया तो उसको थोड़ी भगा देंगे, नहीं तुम जाओ हमें चिकित्सा नहीं करनी, ऐसा नहीं है। जो सुबह समय आता है उनका प्राणाभिसर चिकित्सा करना चाहिए, नाड़ी देख करके कारण का पता लगाना चाहिए। यदि मान लीजिए आपको थोड़ा मतलब सर दर्द हुआ तो वो तो रोगाभिसर में ही आएगा, पेट में थोड़ा दर्द हुआ तो रोगाभिसर में आएगा। लेकिन एक बार आपने औषधि खाई, वो ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद में फिर से हुआ, आपके सर में दर्द या तो पेट में दर्द या तो फिर से गैस बन रहा है, तो मतलब एक बार आपको कोई लक्षण आ रहा है, सिम्टम आ रहा है, आपने औषधि सेवन किया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, और रोगाभिसर हो गया, होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। इससे वैद्य का भी समय नष्ट नहीं होता है और रोगी का भी समय नष्ट नहीं होता है और कम पैसे में ठीक हो जाता है। परंतु यदि फिर कुछ दिनों बाद में दोबारा हो जाता है तो रोगी को, उन लोगों को सावधान बरतना चाहिए, वहाँ पे सतर्कता अवलंबन करना चाहिए कि हमारा रोग का कारण कुछ अलग हो सकता है, हमारा जो ये लक्षण है कुछ अलग हो सकता है, कुछ भिन्न हो सकता है, और उसका प्राणाभिसर चिकित्सा करा लेनी चाहिए। अपने निकटतम किसी भी नाड़ी वैद्य से संपर्क करके, मिल करके, उन्हें अपना नाड़ी दिखा करके, उसके कारण का पता लगा करके प्राणाभिसर चिकित्सा से यदि करते हैं तो निश्चित रूप से आप रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे आयुर्वेद कहते हैं कि रोग को समूल नष्ट करना है। रोग, ऋण, जैसे हमने कहीं से ऋण लिया होता है तो ऐसा थोड़ी है कि हमने आपको मतलब दे दिया, जैसे किसने कुछ 1000 रुपया लिया हो तो उसका ऋण का मतलब ऐसा थोड़ी है कि शुद्ध दे दिया तो मतलब उसका मूल पूंजी रहने दीजिए, ऐसा तो नहीं करते, पूरा मतलब हम चुकता करते हैं। तो रोगों के विषय में भी ऐसा ही है। जैसे मतलब कहीं घर में मतलब आग जल रहा हो तो ऐसा थोड़ी, हाँ इतना तो हमने आग बुझा दिया, अभी इतना रहने देते हैं, बाद में देखेंगे, ऐसा तो नहीं करते। आग को पूरी तरह से बुझाते हैं। तो ऋण को, रोग को, शत्रु को और आग को, अग्नि को, ये चारों को थोड़ा सा भी हमें नगण्य नहीं समझना चाहिए, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, अवहेलना नहीं करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। आशा करता हूँ आप लोग इसको थोड़ा गहराई से मतलब हृदय को लेकर के, अवलंबन करके समझने का प्रयास करेंगे तथा अपने प्राणाभिसर करके अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपका अपना सत्यवान नायक। जी, अब हम अंत में गोविंद भाई हैं हमारे पास। अभी सभी का आपने अनुभव सुना, जाना, सबने अपना चिकित्सा परामर्श का अनुभव भी दिया, वैद्य जी ने भी अपना अनुभव दिया। तो अब हम गोविंद भाई से जानना चाहेंगे कि गोविंद भाई आपको क्या लग रहा है, आप दो मैं आज के शिविर के लिए सबसे पहले मैं आर्य समाज के जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, सुभाष डिंगरा जी, उनको कोटि कोटि धन्यवाद, और समा दीदी, समा चावला दीदी का, जिनके माध्यम से आज हमें ये जगह मिली और यहाँ पे इस चीज़ का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ पे आए हुए दूर दूर से भाई बंधु जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार भी हैं और दूसरे भाई बंधु भी, जिन्होंने नाड़ी के विशेष ज्ञान को वाकई साक्षात देखा, अपने जीवन में अनुभव किया, और कुछ लोग दूसरे के अनुभवों को देखकर उनको आश्चर्यचकित हुआ। तो मैं आप सभी से एक ही विनती करना चाहूँगा, जो स्वस्थ समृद्ध परिवार का नारा है कि स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, तो आयुर्वेद पढ़ें। आयुर्वेद पढ़ना ही होगा, नहीं पढ़ेंगे तो आज नहीं तो कल हमारा परिवार समृद्धि के नाम पे तो पूरी तरह से नष्ट होना ही होना है, स्वास्थ्य के रूप में तो हो ही रहा है, वो आप देख रहे हैं। तो स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है तो आयुर्वेद पढ़ें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद।